एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ। पर आज हम बात करने वाले हैं ऐसे जोड़ के बारे में जो मेरी स्पेशलिटी में तो नहीं है पर आपको समझना इंपॉर्टेंट है। वो है रीढ़ की हड्डी। ये जो आप देख रहे हो मेरे साथ, ये है रीढ़ की हड्डी। और आपको लग रहा होगा ये इतना विशाल है, इतना लंबा है। ये तो मैं समझता हूं 1/10 है जो हमारे बॉडी में है। तो रीढ़ की हड्डी क्या है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोड़ है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरा बदन इसी के ऊपर टिका हुआ है। ये बना हुआ है 33 हड्डियों से। आप देख सकते हो, ये है स्कल, खोपड़ी, ये है पेल्विस, और ये सारे हड्डियां स्कल से लेके पेल्विस तक जाती हैं। नाउ ये हड्डियां बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। तो बचपन में आपने तो बिल्डिंग ब्लॉक से खेला होगा, एक के ऊपर एक लगाते हो आप लोग। तो आप समझिए भगवान ने 33 लगाई है ऐसे। नाउ ये हड्डियों के बीच में, ताकि पूरा प्रेशर हड्डी पे ना जाए, भगवान ने ऐसे शॉक अब्जॉर्बर्स लगाई हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो व्हाइट वाली चीजें हैं यहाँ पे। ऐसे 33 शॉक अब्जॉर्बर्स भी है, ताकि लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए थोड़ी बहुत। आप देख सकते हैं कि ये जो रीढ़ की हड्डियां हैं, ये मूवमेंट कर सकती है एक दूसरे के ऊपर। तो रीढ़ की हड्डियां जो गर्दन में हैं, जो आपके छाती में हैं, ये सबसे ज्यादा मूवमेंट करती हैं। नीचे की रीढ़ की हड्डियां रिलेटिवली कम मूवमेंट करती हैं। नाउ इस रीढ़ की हड्डी के पीछे जाती है आपके नसें, जिनको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड एक BSCS की या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की टर्मिनल है, जहां से आपके घर में वायर जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए, बिजली देने के लिए। नाउ हर लेवल पे बिजली की तार निकलती है, जिनको हम नसें बोलते हैं, जो अलग अलग एरियाज पे सप्लाई करती है। नाउ कभी कभी ये तार जो है ये ब्लॉक हो सकती हैं, जब जो दर्द पैदा कर सकता है और झंझनाहट पैदा कर सकता है, या कोई अंग को बिल्कुल पैरालाइज कर सकता है, मतलब लकवा पड़ सकता है, मतलब वो काम ही नहीं करता वो अंग, जैसे हाथ हो, पैर हो, या जो भी हो। नाउ इस रीढ़ की हड्डी को संतुलित रखने के लिए भगवान ने काफी मांसपेशियां दी हैं, मसल्स दी हैं, जो इनके चारों तरफ है, जो इनको संतुलित रखता है। नाउ दर्द क्यों होता है रीढ़ की हड्डी में? तो दर्द अलग कारण से हो सकती है। एक तो हो सकता है हड्डी पे चोट। ये भी हड्डियां हैं, अगर आप गिरेंगे कहीं से तो ये चोट लग सकती है, ये टूट सकती हैं। बुढ़ापे में भी जब हड्डी कमजोर हो जाती है, अपने आप भी टूट सकती है, जिसके कारण दर्द हो सकता है। दूसरा कारण होता है डिस्क प्रोलैप्स। ये वर्ड आपने सुना होगा, जहां पे गद्दी अपने जगह से हिल जाती है। जब ये अपने जगह से हिल जाती है तो ये नसों को दबाती हैं, क्योंकि नस जो है वो छोटे से एरिया से ही निकलती है। जब उसका एरिया कम हो जाए तो उसको परेशानी होती है, और दर्द एक भाषा है जिसके द्वारा वो आपसे बात करता है। कभी कभी दर्द वहीं तक सीमित है रीढ़ की हड्डी में, या ऊपर से नीचे तक टांगों में जाती है, हाथों में जाती है। जब ये टांगों या हाथों में जाती है उसको हम रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। ये शॉर्ट सर्किट की तरह होती है नसों में। तीसरा कारण हो सकता है रीढ़ की हड्डी का घिसना। कभी कभी जैसे उम्र बढ़ती है, अगर आप स्पोर्ट्समैन रह चुके हो, या उम्र की वजह से ही गद्दी घिस सकती है, हड्डी हड्डी से टकरा सकता है, और एजिंग चेंजेस हो सकती है, जो कोई भी जोड़ में हो सकती है, घुटना, कंधा, रीढ़ की हड्डी, कुछ भी हो। चौथा कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जैसे टीबी जो है आपके रीढ़ की हड्डी में भी जा सकती है, हड्डी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, खत्म कर सकती है, पस फॉर्म हो सकता है, मवाद फॉर्म हो सकता है, और दर्द पैदा कर सकता है। पांचवा कारण है ट्यूमर, मतलब कोई कैंसर या कोई ऐसे ट्यूमर जो कैंसरस ना हो, वो हड्डी को खत्म करती है, जिसकी वजह से दर्द होता है। और आखिरी कारण, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। आप देख सकते हैं एक के ऊपर एक ये हड्डियां टिकी हुई है। आप सोचिए, अगर एक हड्डी ऊपर के हड्डी से खिसक जाए तो क्या होगा? तो इनका संतुलन बिगड़ सकता है। एक हड्डी का दूसरे हड्डी के ऊपर खिसकना, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। इसमें क्या होता है? संतुलन बिगड़ती है, नसों को प्रेशर हो जाता है, जिसके वजह से दर्द होने लग जाता है।
पीठ के दर्द का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन पहले तो अगर ये एक मैकेनिकल कॉज हो, जैसे स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, खिसकना, डिस्क प्रोलैप्स या कोई भी मामूली चोट, मतलब हड्डी को टूटने वाली चोट नहीं, जैसे कोई लिगामेंट का स्ट्रेच होने वाली चोट रीढ़ की हड्डी में, तो आप फिजियोथेरेपी के द्वारा काफी हद तक ठीक हो सकते हो। एटलीस्ट जो पेन हो रहा है उसका समाधान मिल सकता है। कभी कभी बहुत ट्राई किया, ठीक नहीं हो रहा है, इनका भी ऑपरेशन एक सोल्यूशन होता है, जहां पे वो ये गद्दी को इधर निकालते हैं, रिप्लेस करते हैं, या दोनों हड्डियों का संतुलन वापस करते हैं। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में अगर उनका संतुलन बिगड़ गया है तो एक हड्डी को बिल्कुल दूसरी हड्डी के ऊपर हम लगाते हैं और उसको फ्यूज करते हैं। अगर ये इन्फेक्शन हो, ट्यूमर हो, तो इन्फेक्शन को ठीक करना इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटी ट्यूबरक्यूलर ट्रीटमेंट होता है। अगर ये ट्यूबरक्लोसिस हो, 1 साल तक कभी कभी लेना पड़ता है दवाइयाँ। इसमें भी अगर बहुत मवाद बन गया हो तो कभी कभी ऑपरेशन करके मवाद निकालना पड़ता है और हड्डियों को संतुलित करना पड़ता है ऑपरेशन के द्वारा। तो ये है इसके मेन ट्रीटमेंट। याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपना पोस्चर ठीक करिए जब आप काम करते हैं कुर्सियों के ऊपर। कभी कभी हम बहुत समय तक बैठते हैं पर अपने पोस्चर के ऊपर हम ध्यान नहीं रखते, तो बहुत समय तक बैठना, सही कुर्सी इस्तेमाल करना और थोड़े समय बाद उठना और थोड़ा टहलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के द्वारा पीठ या रीढ़ की हड्डी के दर्द के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिला। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए।